स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच जीन पियाजे के अंतर्गत सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की अवस्था जो है वो 4 है। जैसा कि पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को इंद्रनामक अवस्था भी बोला जाता है। दूसरा है पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के बच्चों में होता है। और पहला अवस्था जो था संवेदी पेशीय अवस्था, वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक। तो प्रथम जो अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष, और द्वितीय अवस्था जो होता है 2 से 7 वर्ष। तीसरा जो अवस्था होता है मूर्त संकीर्त अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, ये जो होता है 7 से 11 वर्ष। और चतुर्थी होती है औपचारिक या अमूर्त अवस्था, ये होता है 11 से ऊपर। इसी चारों जो अवस्था होती है, इसी चारों अवस्था को आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से सुपर 30 लेके जाएंगे और आप लोग टिक मारे। जिससे बाल विकास जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का आधार है। इसी प्रकार आप लोगों को देखिएगा, जैसे क्या है पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? पियाजे के जो अनुसार होता है 4 से लेकर और 8 माह तक में होता है आंख और हाथ संबंध होता है। क्या होता है? आंख और हाथ संबंध। किसमें? 4 माह से लेकर 8 माह के बीच। संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहता है? इसका जो पिता कहा जाता है, इसको क्या? जीन पियाजे को कहा जाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्थाएं बच्चों के उस चिंतन का विकास होता है? बच्चों को उस चिंतन का विकास होता है, अनुकर्मणीय होता है। ये जो होता है पार्क संक्रात्मक यानी पूर्व, ये जो अवस्था होती है इसका समय होता है 0 से लेकर 7 वर्ष तक। 0 से लेकर 7 वर्ष तक। अब देखिए, किसने बच्चों में वस्तुएं यथार्थ धैर्य के विकास के समझने में सहायता की है? ये क्या है? पियाजे ने। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाले प्राकृतिक का पियाजे ने क्या नाम दिया? पियाजे ने इसका क्या नाम दिया है? सजीव चिंतन। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? बालक में जो होता है सर्वाधिक उचित जो काल होता है कौन सा? जब वे विस्फोट ओन तनाव में होता है। जब विस्फोट ओन तनाव होता है, ये होता है किशोरावस्था में। कौन सा अवस्था में? किशोरावस्था। जैसे इसका जो होता है कुछ समय काल होता है, जैसे 0 से लेकर 5 तक, ये क्या होता है? शैशवा काल। और 6 से लेकर 11 वर्ष तक, या कहीं में 12 वर्ष मिलेगा, 12 वर्ष होता है। 0 से लेकर 12 वर्ष जो होता है ये होता है बाल्यावस्था। और 12 से लेकर 18 तक होता है किशोरावस्था। और 18 से ऊपर जो होता है ये होता है प्रौढ़ावस्था। टोटल कितना अवस्था है? 4 अवस्था इसमें भी होता है। आगे चलिए, पूर्ण संकारित अवस्था होती है, इसका जो आयु होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन है? अब देखिए, अभी तो 4 अवस्था है, तो तृतीय अवस्था कौन हो सकती है? मूर्त। तृतीय अवस्था होती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यकता है? जीन पियाजे के लिए अधिगम के लिए क्या आवश्यकता होती है? उनके लिए होता है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच, 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा का संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में होता है? वो अवस्था होती है पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी? व्यक्ति जो होता है प्रभावित नहीं करेगी विकास को, वो होता है सामाजिक अनुभव। उस बच्चे में क्या होता है? समाज का अनुभव नहीं होती है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? वो अवस्था है अमूर्त संज्ञानात्मक चिंतन।
पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? होता है आत्मसात्करण या व्यवस्थापन। आत्मसात्करण या व्यवस्थापन। जिन पियाजे के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार बच्चों को द्वारा सीखते हैं, बच्चे जो होता है जिन पियाजे के अनुसार वो बच्चे किस तरह से सीखते हैं? वो बच्चे सीखते हैं अनुकूलन प्रक्रियाएं द्वारा। क्या द्वारा? अनुकूलन प्रक्रियाएं द्वारा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थी अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार चतुर्थी अवस्था है अमूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संबंध में ज्यादा बच्चा गणित की सीखता है। किसमें सीखता है ज्यादा बच्चा? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। इसका जो आयु होता है 7 से 11। मूर्त चिंतन की अवस्था 7 से 11। अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, अमूर्त अवस्था में होती है। 0 से 2 साल की अवस्था किस नाम से जानी जाती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था किस नाम से जानी जाती है? संवेदी गमक। 7 से 11 साल की अवस्था मूर्त। पियाजे किस देश के निवासी थे? ये थे स्विट्जरलैंड के। पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने। किस अवस्था में बच्चा इंद्रियों का उपयोग करता है? इंद्रगामक, संवेदिक, यानी इसका जो आयु होता है 0 से 2 वर्ष। विकास सिद्धांत मनोवैज्ञानिक में किसने दिया? पियाजे ने दिया है। तो आप लोग इतना स्पष्ट जितना भी अभी हम बोले हैं, मात्र ये 4 क्वेश्चन के बारे में ही बोले हैं। इसी 4 क्वेश्चन पर जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो मिला के दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव जैसे हम जानते हैं कि पियाजे की 4 अवस्था है। जैसे अमूर्त चिंतन होता है, चौथी अवस्था होता है, E11 से ऊपर होता है, 11 से ऊपर होती है। और क्या है? मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 होती है। और पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। और जो होता है संवेदिक अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है। पहला अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा अवस्था 2 से 7 वर्ष, तृतीय अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चतुर्थी जो होती है 11 से ऊपर। तो आज आप लोगों के बीच जिन पियाजे के अंतर्गत रखे हैं, नेक्स्ट डे आप लोगों के बीच वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर, बेंडूरा इत्यादि के बारे में जानकारी देंगे। सभी को सिद्धांत एक ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।